निपतितान् जीवा सदा दुःखितान् दद्रेव प्रतिमां परवश्य चैतन्यमूर्तिपरां कैवल्याध्वनिनागदेव प्रवर पान्थकृतो येन स देवश्चक्रधर शरण्ये शरणो नान्तं निशं पातु मां श्री गोपाल कृष्ण महाराज। श्री कृष्ण गीता ज्ञान मंदिर लुधियाना के 35वें वार्षिक महोत्सव को बड़ी ही श्रद्धा के साथ मनाने के लिए हम सब यहाँ पर एकीभूत हुए हैं। तो आज की हमारी इस धर्म सभा के अध्यक्ष परम पूज्य परमादरणीय प्रातःस्मरणीय श्रद्धेय आचार्य प्रवर श्री बड़े बाबा जी जलंधर से अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे हैं और चंडीगढ़ से पधारे हुए परम पूज्य परमादरणीय प्रातःस्मरणीय श्रद्धेय महंत श्री गिरधर मुनि बाबा जी, उनके साथ ही विराजमान परम पूज्य परमादरणीय प्रातःस्मरणीय श्रद्धेय श्री कृष्ण बाबा जी पठानकोट, परम पूज्य परमादरणीय प्रातःस्मरणीय श्रद्धेय जो आप सबको ब्रह्म विद्या ज्ञान के अमूल्य तत्व घर बैठे बैठे ही सुनाने का यत्न करते हैं, उत्साह करते हैं, ऐसे श्री योगेंद्र मुनि बाबा जी। उसी तरह तपस्विनी सुनंदा बाई जी जलंधर से, और जिनके अथक परिश्रम से यह कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है, ऐसे परम पूज्य परमादरणीय प्रातःस्मरणीय श्रद्धेय आचार्य प्रवर श्री संतोष मुनि बाबा जी, मेरे साथ ही विराजमान परम पूज्य परमादरणीय प्रातःस्मरणीय श्रद्धेय श्री रत्नाकर मुनि दादाजी निकिया, और जितने भी संत महंत तपस्विनी बाइयां और भक्त जनता, इनके हृदय में जो परमात्मा निवास करते हैं उनको और इन सबको नमन करते हुए आज की भगवत चर्चा के अंदर हम प्रवेश प्राप्त करते हैं। आशा करता हूं कि सभी आनंद से होंगे, क्योंकि जय कृष्णी सुखी नहीं होते, कभी आनंदित होते हैं और आप आनंद में रहेंगे। एक छोटी सी बात आपके समक्ष रखूंगा। क्षिप्रा नदी के किनारे एक बहुत सुंदर नगरी बसी हुई थी जिसका नाम था अवंतिकापुरी। नदी के किनारे एक पंडित जी रहा करते थे जो बहुत विद्वान थे, और अवंतिकापुरी नगरी में एक सेठ निवास करते थे। वो सेठ कैसे थे? ज्ञान को प्राप्त करने की अभिप्सा उनके मन में रहती थी। चाहते थे कि मुझे कोई ज्ञान बतलाए, मुझे कोई अच्छी बातें बतलाए। उन्हें पता चला कि क्षिप्रा नदी के पास एक विद्वान पंडित रहते हैं। सेठ जी पंडित के पास गए, जाकर कहते हैं कि हे पंडित, हे महात्मन, मैं ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं, आप मुझे ज्ञान बतलाइए। मैं अपने घर में ही रहूंगा, आपको मेरे घर आकर मुझे ज्ञान सुनाना होगा, और इसके बदले में मैं आपको स्वर्ण की मुद्रा, कोई सुच्चा मोती, कोई एक आधा हीरा हर रोज प्रदान किया करूंगा। पंडित जी प्रसन्न हुए कि रोज जाना, ज्ञान सुनाना और बदले में मुझे कुछ ये पदार्थ प्राप्त होंगे।
अच्छी बात है। सिलसिला शुरू हुआ। पंडित जी नाव में बैठते हैं और सेठ जी के पास चले जाते हैं और जाकर सेठ जी को अच्छी अच्छी बातें बतलाते हैं, सत्संग करते हैं। और बदले में सेठ जी प्रतिदिन कोई स्वर्ण की मुद्रा इत्यादि उस पंडित जी को दे देते हैं। पंडित जी की रोजी रोटी चल रही है और वो जो सेठ जी हैं वो प्रसन्नता से ज्ञान अर्जित कर रही हैं। एक दिन क्या हुआ, पंडित जी नाव में बैठे और नदी से जैसे ही प्रस्थान करने लगे, रास्ते में नदी में एक मगरमच्छ निकलता है और वो क्या कहता है, पंडित जी ठहरिए। अब आप बोलोगे गुरुजी मगरमच्छ कोई बोलता थोड़ी है, लेकिन जब हम संस्कृत साहित्य के अंदर प्रवेश प्राप्त करते हैं तो संस्कृत में पंचतंत्र नामक ग्रंथ आया हुआ है जिसमें बहुत सारे पशु पक्षी बातें कर रही है, अच्छी बातें बतला रही है। तो ये जो मगरमच्छ है ये भी पंचतंत्र का एक नायक है। तो मगरमच्छ कहता है, पंडित जी आप रोज कहां जाते हो? पंडित जी ने कहा, मैं एक सेठ जी हैं उनको मैं अच्छी अच्छी बातें बतलाने जाता हूं, बदले में सेठ जी मुझे मोहर देते हैं, सुच्चा मोती देते हैं, कोई रत्न दे देते हैं। तो मगरमच्छ कहता है, भाई आप मुझे यहां पर ज्ञान बतलाओ। पंडित कहते, भाई मैं नहीं बताऊंगा। तो मगरमच्छ क्या करता है, डुबकी लगाता है, सोने का एक बहुमूल्य हार निकालकर पंडित जी के सामने रखता है और कहता है कि पंडित जी आप रोज मुझे ज्ञान बतलाओ, मैं रोज आपको ऐसे ऐसे हार दूंगा। पंडित प्रसन्न हुआ कि रोज एक ऐसा हार मिलेगा, जाने की क्या जरूरत। अब दूसरा सिलसिला शुरू हुआ। वो पंडित पैसे की लालच में उस मगरमच्छ को ज्ञान सुनाता है और वो मगरमच्छ प्रतिदिन एक हार उस पंडित को दिया करता है। 1 महीने का समय बीता। आज फिर पंडित और मगरमच्छ का मेल होता है। मगरमच्छ निवेदन करता है, पंडित जी मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूं, मेरी इच्छा है कि तुम मुझे त्रिवेणी का जो संगम है, जो तीर्थ स्थान है, वहां पर लेकर चले जाओ और बदले में मैं तुम्हें एक सोने से भरे हुए पदार्थों का, अशर्फियों का बड़ा मटका दे दूंगा। पंडित प्रसन्न हुआ। मगरमच्छ चला, पंडित जी चले, त्रिवेणी संगम जो तीर्थ है वहां पर पहुंच जाते हैं और शर्त के अनुसार मगरमच्छ ने सोने से भरा हुआ एक मटका उस पंडित को दे दिया। पंडित ने मटका लिया और पंडित निकलने लगता है। पंडित के मन में भाव आया कि मगरमच्छ ने मुझे बहुत कुछ दिया, अभी भी जाते समय बहुत कुछ दिया, एक नजर मुड़कर देख तो लूं। पंडित मुड़ा और क्या देखता है कि मगरमच्छ पंडित के ऊपर हंस रहा है। पंडित गया, कहता, रे तुम मेरे ऊपर हंसे क्यों? क्योंकि वो हंसी कैसी थी, व्यंग्यात्मक हंसी। आज भी आप यहाँ पर बैठे हो, आपको देखकर कोई दूर से हंस पड़े, आप बोलोगे ये क्यों हंसा? पंडित ने भी पूछा कि ऐसा क्या हुआ जो तुम मेरे ऊपर हंस पड़े? मगरमच्छ कहता, मैं नहीं बताऊंगा। तो पंडित ने निवेदन किया कि मुझे बताओ, मेरे मन में कुछ हो रहा है, मेरे मन के अंदर कौतुक हो रहा है कि तुम मेरे ऊपर हंसे क्यों? तो मगरमच्छ कहता कि भाई अगर इतनी ही बात है तो जाओ अवंतिकापुरी में जाओ, वहां पर एक धोबी रहता है। पंडित कहता, अरे मैं पंडित, वो धोबी, मैं धोबी से पूछूं? क्योंकि जब ज्ञान हो जाता है तो अपने आप अहंकार पैदा हो जाता है। इसलिए हमारे शास्त्रकार कहते हैं
ज्ञाना पाठी वैराग्य उपजे। ज्ञान होने के बाद वैराग्य होना चाहिए, लेकिन यहां पर उल्टा है, ज्ञान होता है साथ में अहंकार हो जाता है। तो मगरमच्छ कहता है भाई मेरी पूरी बात तो सुनो, धोबी के पास नहीं जाना। अवंतिकापुरी में जो धोबी है उसके घर में एक गधा बांधा हुआ है, इसका रहस्य तुम्हें गधा बतलाएगा। अब जो पंडित था, मन तो नहीं था कि गधे के पास जाकर पूछा जाए, लेकिन बताए कौन। अवंतिकापुरी में पहुंचा, मनोहर नाम का धोबी उसके घर गया, उसके गधे के पास गया और जाकर कहता है कि भाई वो जो मगरमच्छ था, गधा कहता हाँ हाँ वो तो मेरा मित्र है, हम दोनों सत्संगी हैं। जब मेरा मालिक कपड़े धोने के लिए नदी पर जाता था तो हम बातें करते थे, हम सत्संग करते थे, बताओ क्या चाहते थे। तो पंडित कहता भाई मैं उस मगरमच्छ को ज्ञान सुनाता था और वो मुझे सोने के हार देता था। उसने मुझे कहा त्रिवेणी ले चलो, मैं उसको त्रिवेणी लेकर चला गया और उसके बदले उसने मुझे सोने से भरा हुआ एक मटका दे दिया। जब मैं जाने लगा और वो मेरे ऊपर हंस पड़ा, मैं ये जानना चाहता हूं वो मेरे ऊपर हंसा क्यों। गधे ने कहा कि अब इसका रहस्य मैं तुम्हें बतलाता हूं। तो गधा कहता है कि एक पूर्व की बात तुम्हें बतलाता हूं। एक राजा था और पिछले जन्म में मैं उस राजा का मंत्री था। मैं राजा को ज्ञान बतलाया करता था और राजा मुझे ऐसे ही सोने का हार दिया करता था। कथा है पंचतंत्र की। और राजा ने एक दिन निवेदन किया कि मैं त्रिवेणी जाना चाहता हूं। मैं उसको त्रिवेणी लेकर चला गया। राजा ने मुझे सोने से भरा हुआ मटका दे दिया। राजा ने कहा भाई मैं तो अब अपना राजपाट त्याग कर त्रिवेणी में निवास करूंगा, तुम्हारी क्या इच्छा है। मैंने लोभ के वशीभूत होकर उस सोने से भरे हुए मटके को लिया और मैं चला गया और आज मैं गधे की योनि में हूं। अब आगे वो गधा कहता है कि सुनो वो त्रिवेणी क्या है। सबसे पहले संत, दूसरे नंबर पर संत दर्शन और तीसरे नंबर पर दर्शन का लाभ। ये है त्रिवेणी संगम। आज आप लोग यहां पर बैठे हुए हो, आप लोग त्रिवेणी संगम का आनंद ले रहे हो। जो नहीं लेना चाहता वो क्या बन जाएगा, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं। तो आपने क्या बनना है, त्रिवेणी संगम का लाभ आपने लेना है या नहीं लेना है, ये आपके ऊपर, क्योंकि डिसीजन हम सबका अपना अपना पर्सनल रहता है। तो जब जीवात्मा लोभ की तरफ चला जाता है तो वो गधा बन जाता है, और जब जीवात्मा त्रिवेणी संगम की तरफ जाता है तो अपने आप ही मोक्ष की तरफ चला जाता है। इसीलिए आज आप सब यहां पर त्रिवेणी संगम का लाभ ले रहे हो। आने वाली 15 मई दिन रविवार श्री गोपाल कृष्ण मंदिर कपूरथला का 38वां वार्षिक महोत्सव मनाया जाएगा। तो जिसने त्रिवेणी संगम में पुनः गोते लगाने हो वो वहां पर पहुंच सकता है। उसके पश्चात दिनांक 22 मई दिन रविवार को मंदिर श्री जय कृष्णिया अमृतसर का 55वां वार्षिक महोत्सव मनाया जा रहा है। जिसने पुनः त्रिवेणी संगम का लाभ लेना हो वो वहां पर अवश्य पहुंचे। आपको मैं निमंत्रण भी देता हूं। वैसे तो धार्मिक सत्संगों के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। पुराने समय के अंदर
जैसे अभी बात चली कि पुराने संत चले गए, नई पीढ़ी का आगमन हुआ। कुछ 2-3 तथ्य मैं भी आपके सामने रख देता हूं। अब पुराने जो संत थे उनकी आयु थी ज्यादा, समय था सात्विक, समय जो पुराना था, जो पुराने भक्त हुआ करते थे वो अपने गुरुओं की बात मानते थे, सही या गलत। और आज के समय में भक्त अपने गुरुओं की बात नहीं मानते, कहते ये तो छोटा है। बात तो वही, मेरे साथ जो दिक्कत क्या आती है वो कहती है तो हमारे बच्चों से भी छोटा है, इसकी बात क्या सुने। लेकिन सोना कितना भी छोटा क्यों ना हो वो सोना ही रहता है, और यदि वो कचरे में भी पड़ा हो हम उसको उसी समय उठा लेते हैं। उम्र कितनी है इसका कोई तकाजा नहीं है, स्थिति क्या है, व्यक्तिमत्व क्या है, उपाधि क्या है, इसका महत्व रहता है। तो पुराने समय के अंदर बड़ी बड़ी पोथियां लगती थी, कोई इनविटेशन नहीं दिया जाता था, कोई कार्ड नहीं दिया जाता था, कोई व्हाट्सएप नहीं था, कोई फेसबुक नहीं थी, सभी जाते थे। और आज के समय में औपचारिकता बहुत बढ़ गई है, हम फिर भी नहीं चाहते हैं, समय बदलाव की तरफ है। फिर भी हमारा यही कर्तव्य, क्योंकि हम संत हैं, जिस चीज की अपेक्षा आप लोग हमसे रखोगे हम उस कार्य को अवश्य करेंगे। क्योंकि बहुत सुंदर बात हमारे दादाजी ने, बाबा जी ने कही कि जिस सिर के ऊपर ताज होता है उस सिर के ऊपर बहुत चिंताएं होती हैं, ये हमारे ताज हैं, ऐसे ही नहीं डाले हुए हैं। इसीलिए आप सबसे आज मैं यही निवेदन करना चाहता हूं, और मैं यही निवेदन करने आया हूं कि जब कहीं पर कोई सत्संग हो, कार्यक्रम हो, कहीं पर कोई संन्यास दीक्षा विधि हो, तो त्रिवेणी संगम वहां पर अवश्य उत्पन्न होने वाला है, उद्भूत होने वाला है। अपना कर्तव्य समझिए और वहां पर जाइए। हमने कार्यक्रम रखा, आपको बताया, आपका कर्तव्य क्या है, स्वयं कार्यक्रम के लिए उद्यत होइए। अपने साथ अपने परिवार को, अपने भाइयों को, अपने मित्रों को, अपने जो नाम धारक हैं उनको प्रोत्साहित कीजिए कि चलिए। बहुत दुख की बात है, दिल्ली रघुवीर नगर मंदिर में कार्यक्रम में मैं उपस्थित हुआ, बहुत अच्छा कार्यक्रम था। कार्यक्रम समाप्त हुआ, हम प्रस्थान की तरफ गए, रास्ते में एक माता जी का मंदिर आया। हम बस में से जा रहे हैं, मंदिर में इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि आंखें चुंधिया गई। और मन में नवरात्रे चल रहे हैं तो मन में एक विचार आया कि हम उस संख्या के अंदर क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्या हम लोगों की कमी कहें या आप लोगों की गुणवत्ता कहें, ये समझ नहीं आई। लेकिन धर्म संतों से भी चलेगा और भक्तों से भी चलेगा। जितना कर्तव्य संत अपना कर रहे हैं उतना कर्तव्य भक्तों के द्वारा भी किया जाना चाहिए। तो आज के समय में मैं केवल आप सबके समक्ष इसी बात को लेकर उपस्थित हुआ हूं कि समय सत्संग का शुरू हो चुका है, कार्यक्रम का शुरू हो चुका है। आओ हम सब बढ़ाएं एक कदम अध्यात्म की ओर। चलो जहां पर भी सत्संग हो भारी संख्या में उपस्थित हो और जाकर अपने धर्म ध्वज को लहराएं। लोग ये ना पूछें कि अरे महात्मा जी आप जैन संप्रदाय से हो। हमें कोई रास्ते में जब मिलता है, गाड़ी में जब मिलता है, ट्रेन में कोई मिलता है, मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आप जैनी हो। इनको भी पूछते हैं कि आप जैनी हो। मुझे दुख होता है भाई, हम अपने धर्म की पहचान तक नहीं बना पाए।
एस्कॉन धर्म का कोई साधक बाहर एक्टिवा चला रहा होगा ना, लड़की होगी, छोटी सी लड़का होगा, दूर से पता चल जाएगा एस्कॉन धर्म के हैं। टिक्का, माला और पोटली, ऐसा ही है। हम अभी तक क्यों बाहर नहीं आ पाए? क्योंकि हम लोगों ने शर्म की। सबसे पहले हमारे संतों ने शर्म की, टोपी उतारी, क्योंकि उत्तर भारत यहां पर पता नहीं। उसके बाद भक्तों ने शर्म की बतलाने से लोग कहते क्या बताएं, कौन से जय कृष्णी है। लेकिन बताओ, गर्व से कहो कि हम महानुभावी हैं, गर्व से कहो कि हम जय कृष्णी हैं, छुपाओ मत। लोग पूछेंगे भाई जय कृष्णी कौन, बताओ कि हम नागदेव आचार्य के पंथ से हैं, हम भाई साहब माता के पंथ से हैं, हम माहिम भट्ट के पंथ से हैं। बोलो कि हमारे अमृतसर में ये गुरुजी हैं, फगवाड़ा में ये वाले गुरुजी हैं, जगरावा में ये वाले गुरुजी हैं, दिल्ली में ये वाले गुरुजी हैं। क्या कमी है हमारे पास? बताओ कि हमारे पास सप्त ग्रंथ हैं, ब्रह्म विद्या शास्त्र है, श्रीमद् भगवत गीता है। बताओ बताओ, हमारे पिंक कपड़े हमारी पहचान है, गुलाबी कपड़े हमारी पहचान है। बताओ क्या कुछ कमी है हमारे पास? कुछ कम हो तो बताओ। और आज आप सोशल मीडिया के ऊपर चले जाओ, गूगल सर्च मारो जय कृष्णी, महानुभाव 80% मैटर नहीं है, 20% हम लोगों ने अपलोड करना शुरू किया। आप अगर गूगल पर योगेंद्र मुनि जी अंगुल लेकर लेट्स नो परमेश्वर डालोगे, ये बाहर आएंगे। सागर मुनि शास्त्री डालोगे, दिव्यानंद सागर डालोगे, आपको महानुभाव पंथ दिखाई देगा। हम संत बहुत कुछ कर रहे हैं, अब भक्तों की बारी है। क्या कुछ करोगे? आवाज नहीं निकली तो करेंगे क्या? कुछ करने का हौसला है? मरी हुई आवाज नहीं चाहिए, कुछ करने का हौसला है? आवाज अभी भी नहीं निकली। अपने धर्म के प्रति उत्साहित होइए। अभी अभी श्री सामली मूर्ति मंदिर में इतिहास प्रसिद्ध कार्यक्रम हुआ। वो कार्यक्रम किन्होंने किया? आप लोगों ने। संत भी आए, संतों ने अपना रोल, अपना कार्य संपन्न किया। आगे कौन खड़े थे? आप जैसे भक्त, परमेश्वर सतभक्त श्रीमान लोकेश जी सेठी, मुकेश जी सेठी, उनका जो आगे भक्तों का परिवार है, वो आप जैसे ही भक्त थे, लेकिन इतिहास रच दिया। तो आप लोगों से यही निवेदन, नींद से बाहर आइए और आओ। जितना समय परमात्मा ने हमें दिया, कुछ धर्म के लिए कर जाएं। मरना तो सभी ने है, हमने भी मरना है, आपने भी मरना है। मेरी उम्र 30 साल की हो चुकी है, हार्ट की पेन शुरू हो चुकी है मुझे। आप लोगों से पहले तो मेरा ही नंबर लगने वाला है, लेकिन फिर भी जितना समय हम जगे, कुछ कर जाए, यही अपेक्षा लेकर आप सबके सामने मैं आया हूं। तो आज का ये जो 35वां वार्षिक महोत्सव श्री कृष्ण ज्ञान मंदिर लुधियाना का हम सब यहाँ पर मना रहे हैं, तो मैं मंदिर श्री जय कृष्णिया अमृतसर की तरफ से परम पूज्य परमादरणीय प्रातः सुने श्रद्धेय महंत श्री संतोष मुनि बाबा जी और लुधियाना की समस्त भक्त जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं और परमात्मा के श्री चरणों में अरदास करता हूं कि हमारा धर्म ध्वज प्रत्येक मंदिर में हो और प्रत्येक भक्त अपने घर में अपने धर्म के झंडे को लगाए। लगाओगे? आवाहन झंडे हम दोनों आपको अवेलेबल करवा के देंगे। जहां पहुंचोगे एड्रेस हमें भेजो, आपके घर में झंडे पहुंच करेंगे। आप लोगों के घर में
हमारे महानुभाव का जो झंडा है वो लगा होना चाहिए। और जिस दिन झंडा लगाओ उसका वार्षिक महोत्सव घर में मनाओ, एक संत को बुलाओ, अपने गुरुजी को बुलाओ और छोटा सा कार्यक्रम करो। देखो हमारा पंथ कहां जाएगा। छोटी छोटी सी बातें हैं, बहुत कुछ हो जाता है। इसीलिए छोटा मुंह बड़ी बात, क्योंकि मैं आप लोगों से बहुत छोटा हूं और मैं चाहता हूं कि मैं छोटा ही बन के रहूं। मुझे कोई ये ना बोले कि ये बड़ा हो चुका है, तो आप मेरे बड़े हो, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच में से ही उठा हूं। तो इसीलिए देखो लाइट चलेगी, माइक नहीं बांधो यार। लेकिन समय की सीमा को फिर भी ध्यान रखना चाहिए। आप सबका प्रेम और प्यार मुझे इसी तरह मिलता रहे, अब भी मिला, आगे भी मिले। तो 22 मई को आप सबके दर्शन की अपेक्षा मैं मंदिर में अवश्य करूंगा। जितनी व्यवस्था मेरे से हो सके मैं आप सबकी करने का प्रयास करूंगा। तो 22 मई दिन रविवार कंवर पैलेस, जीटी रोड, गोल्डन गेट के पास ही पैलेस रखा हुआ है। तो आप सबने धर्म के लिए, अपने पंथ के लिए वहां पर पधारना अवश्य है। तो सबको शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की, भगवान श्री चक्रधर स्वामी की। धन्यवाद बाबा जी, बड़े सुंदर शब्दों में आपने धर्म के विषय में एकत्र होना, आगे बढ़ना या करना, करवाना